आपको ट्रेन की यात्रा कैसी लगती है? रास्ते में जाते हुए खिड़की से बाहर बदलती हुई रूपरेखा देखना और सुहाने सपने देखना। भारतीय रेलवे की बात करें तो यहाँ भांति भांति के एक्सपीरियंस आपको ट्रेन के जरिए ही हो जाते हैं। ट्रेन का स्लीपर क्लास तो हमेशा किसी परिवार की तरह लगता है। अगर इस बीच अंताक्षरी शुरू हो जाए तब तो बात ही क्या होगी। पर ट्रेन्स को लेकर कई खौफनाक खबरें भी आती रहती हैं, जो यात्रा को सुखद नहीं बल्कि दुखद बना देती हैं। जरा सोचिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हो और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि ये एक असलियत है, जहां एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रोम के स्टेशन से निकली थी और उसका 100 साल बाद भी कुछ पता नहीं चला। ये उसी MH370 विमान के जैसा हाल है जो मलेशिया से उड़ा था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कभी मिल ना सकी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है जेनेटी घोस्ट ट्रेन। दरअसल जेनेटी उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिजाइन किया था, जो गायब हो गई थी। और आज भी अगर आप जेनेटी शब्द को गूगल पर डालोगे तो उससे जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ये कहानी है 1911 की, जहां एक ट्रेन हवा में गायब हो गई और अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि ट्रेन का कोई डिब्बा या उसका कोई पुर्जा अभी तक नहीं मिला है। ये ट्रेन अपने आप में कुछ खास थी और इसमें सवार यात्रियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये ट्रेन रोम के मिलान स्टेशन से निकलकर एमिलिया रोमाग्ना स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए सन 1911 में निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाला था। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए लग्जीरियस डब्बे बनाए थे। ये ट्रेन मिलान सहित लाजियो, उम्बिया, टस्कनी आदि स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया गया था। कंपनी ने पैसेंजर्स को मौका दिया था लग्जरी ट्रेवल का मजा लेने का। उस दौरान एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी, जिन्हें पहाड़ को काटकर बनाया गया था। जेनेटी ने 100 पैसेंजर्स स्थानीय अपर क्लास फैमिली से चुने और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर रहे। मिलान स्टेशन से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था और ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों सिरों पर लोग खड़े थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उस ट्रेन का इंतजार ही करते रह गए। कुछ समय बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी और सुरंग के अंदर जाकर देखा गया तो सिर्फ 2 पैसेंजर्स मौजूद थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जो 2 पैसेंजर्स उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे, उनमें से एक की हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बोल नहीं सका और जल्दी ही उसकी मौत भी हो गई थी। दूसरे ने कहा कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज सुनी थी और फिर ट्रेन में सफेद धुंध छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया हो। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूदने में सफल रहा और कूदने के बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और रेलवे ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोग टाइम ट्रेवल और ना जाने कैसी कैसी थ्योरीज बनाते रहे, लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज ये थी कि मेक्सिको के एक साइकियाट्रिस्ट का ये कहना था कि सन 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उसे पता चला कि मेक्सिको की राजधानी के एक अस्पताल में 104 इटालियंस अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो मेक्सिको कैसे पहुंचे। इस घटना ने टाइम ट्रेवल की स्टोरी को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया था, लेकिन असल में क्या हुआ था उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये ट्रेन अभी भी एक मिस्ट्री है जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बारे में कई रिसर्च रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि आखिर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या था। इस मिस्ट्री ट्रेन को लेकर आपकी क्या थ्योरी है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही अन्य स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।